इंडिया में सीट बंटवारे पर मचे घमासान के बीच यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी में कांग्रेस लोकसभा की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। इससे पहले एमपी विधानसभा चुनाव में दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा था। सपा ने एमपी में 9 प्रत्याशी उतारे हैं। सूत्रों की माने तो विवाद बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश से बात की थी और दोनों दलों के बीच बढ़ती तकरार कम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अखिलेश ने अपने पार्टी नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने का निर्देश दिया था। तो क्या सपा में टूट होगी? कांग्रेस का गठबंधन जो है सपा के साथ, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें अब तैयारी हो रही है उन सभी 80 सीटों पर। ये बता दें आपको, दोनों तरफ से तल्खियां दिखने लगी थी, हालांकि फिर बातचीत हुई और तेवर जो है दोनों ही तरफ से नरम कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जब यहां पर आला कमान से बात की गई, सपा अध्यक्ष तक मैसेज पहुंचाया गया, उसके बाद सपा अध्यक्ष की तरफ से भी अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि तल्खी जो है कांग्रेस के लिए ना दिखाएं। और अब यूपी में सभी 80 सीटों पर तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश से बात की है और दोनों दलों के बीच बढ़ती तकरार को कम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब अखिलेश ने अपने पार्टी के नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने के निर्देश दे दिए हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विशाल, इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके की बातें पहले कही गई थी और उसके बाद जो तल्खियां देखने को मिली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, अब थोड़ी सी शांत पड़ती नजर आ रही है। अब फोकस फिर से विधानसभा चुनाव पर आ गया 80 सीटों पर, लेकिन यहां पर भी क्या बात बन पाएगी? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि अभी इस पूरे गठबंधन में भले ही थोड़ा सा विराम जरूर लग गया हो बयानबाजी का, लेकिन फिलहाल बात बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली और अमेठी एक ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीटें हैं और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी एक इशारों में इस बात का संदेश दे दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी उतारा जाएगा। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब उस वक्त रायबरेली अमेठी से प्रत्याशी सपा नहीं उतारती थी और सैद्धांतिक तौर पर मैनपुरी से विशाल रोकना चाहेंगे आपको। अभिषेक राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभिषेक जी, तल्खियां दिख रही थी, बेहतर है कि वो तल्खियां कम हो गई हैं, स्थितियां जो हैं वो बेहतर हैं यहाँ पर। लेकिन सर अब यूपी की सीटों को लेकर बातचीत सामने आ रही है 80 सीटों पर, क्या तैयारियां सर और इसके साथ ही सहमति क्या बनती हुई सर अब नजर आएगी? देखिए, हम सभी 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ और हम लगातार चुनाव में जाने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। हमारा संगठन तो हमने रिवाइव किया है सारे कहते हैं कार्यकर्ताओं को, चाहे बूथ लेवल से, और हम लगातार उसको मजबूत करते जा रहे हैं। जिस सीट पे हमारा समझौता होगा उस सीट पे हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के सहयोगी की मदद करेंगे और जिस सीट पे समझौता नहीं होगा वहाँ समाजवादी पार्टी खुल के अपना दमखम दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेगी। लेकिन हम प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के और जहाँ तक 38% मत हमने पाए थे 346 सीटों पर लड़के, और ये अगर 3% का वोट स्विंग होता तो आज हम प्रदेश की सत्ता में होते। जब से समाजवादी पार्टी बनी है उसके इतिहास में इतना वो मत प्रतिशत समाजवादी पार्टी ने नहीं पाया और हम उसको मजबूत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे आम जनमानस से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे किसी चीज की बात हो, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी सहयोगी जो हैं जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुलभूषण जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत कुलभूषण जी आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कुलभूषण जी, अब सहमति जी बन चुकी है यहाँ पर, जैसा कि कहा जा रहा है तमाम चीजें जो है अब बेहतर हो चुकी है, जो तल्खियां बीच में देखने को मिली थी। सर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? कितनी सीटें आप रखेंगे यहाँ पर? इंडिया गठबंधन पर आप दोनों ही है, वो सहमति क्या आगे के लिए बनेगी यहाँ पर? क्योंकि मजबूत स्थिति में तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी है। देखिए, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि क्या समझौता होता है और उस पर विचार चल रहा है। इंडिया गठबंधन में सभी का सम्मान रखा जाएगा और जो जिस भूमिका में है उसको उसी भूमिका में स्थिति मिलेगी।
लेकिन अभी हमारी तैयारी 80 की 80 सीटों पर चल रही है। जैसा कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगातार हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं। तो राजनीति में जैसे भी निर्णय होते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। तो शीर्ष नेतृत्व की ओर हम लोग देख रहे हैं, जैसा वहां से निर्देश प्राप्त होगा उससे आगे काम करेंगे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर हमारा काम चल रहा है, हमारा संगठन सक्रिय है, जनता के बीच लगातार हम जा रहे हैं और जनता हमें स्वीकार कर रही है, स्वीकारिता लगातार हमारी बढ़ रही है। तो उसकी सकारात्मक पहल है ये। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो ठीक चल रहा है। अभी देखते हैं। बिल्कुल कुलभूषण जी, हालांकि आप कह रहे हैं 80 की 80 सीटों पर आपकी निश्चित तौर पर तैयारी चल रही होगी, सर फिर भी कोई आइडियल एक आंकड़ा है आपके पास कितनी सीटों पर आप रहेंगे यहाँ पर? क्योंकि कांग्रेस जाहिर तौर पर 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन कोई एक आइडियल आंकड़ा है क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बुरा असर है वो आज पूरी तरह से जनता में हर क्षेत्र में दिखाई दे पड़ रहा है। तो जनता स्वयं आज प्रतिपक्ष बनी हुई है। ऐसे में वो विपक्षी दलों की ओर उम्मीद की नजर से देख रही है और सभी विपक्षी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में सभी लोग राजनीति के लिए ही आए हैं, तो यहाँ पे सबका अपना अपना प्रयास चल रहा है। जैसी परिस्थितियां सामने आएंगी, जिन सीट पे जो कैंडिडेट मजबूत दिखाई देंगे और शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो विचार करेगा, आदरणीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे यहाँ राहुल जी खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ये लोग बैठ के जो विचार करेंगे, जो सहमति बनेगी उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन अभी तो जनता ये चाह रही है कि किसी तरह से ये जो कुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है, झूठे जुमले की सरकार है, इसको हटाया जाए। हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं जिससे जनता को सहूलियत मिले। रामनवमी और दशहरा पे इससे बड़ी कोई उम्मीद नहीं होगी जनता के लिए कि विपक्षी एकजुट होकर आ रहे हैं और इस कुशासन को हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुलभूषण जी के हिसाब से तो अभिषेक जी, खड़गे जी और राहुल जी जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से चीजें होंगी यहाँ पर, लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर है। तो उस हिसाब से जितनी सीटों पर आप बात करेंगे, जितनी सीटों पर कांग्रेस बात करेगी, वो सहमति बनना क्या इतना आसान सर हो पाएगा? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कही थी कि पटना की मीटिंग हो, चाहे आप तमिलनाडु की हमारी मीटिंग हो, चाहे मुंबई की मीटिंग हो, हर मीटिंग में वहाँ खड़गे जी से और राहुल गांधी जी से और आदरणीय सोनिया गांधी जी से बात हुई। प्रियंका दीदी से भी अभी बात हुई थी जब हमारी डिम्पल यादव जी अभी चेन्नई गई हुई। तो हम तो कहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के टच में है, लेकिन और जो चीजें डिसाइड होगी, सारी चीजें होंगी, वो मिल बैठ के हो जाएंगी, उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़ा दिल हर बार समाजवादी पार्टी दिखाती है, इस बार भी समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाने को तैयार है, लेकिन सम्मान से समझौता कभी नहीं होगा। सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए हम समाजवादी पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हर बड़े से बड़ा नेता एकदम लगा हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात बहुत क्लियर कर दी है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी ये बात क्लियर कर दी कि मतलब इस तरह की तल्खियां नहीं होनी चाहिए बयानबाजी में। तो ये अच्छे साइन है। आज विजयदशमी नवमी की वो पूजा है, बुराई से अच्छाई की जीत होने का प्रतीक है। तो हम भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जिससे जनता त्रस्त है, उससे रिलीफ दिलाने के लिए सभी विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। विशाल हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय भी हैं, प्रवक्ता सपा के, और कुलभूषण त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका कोई सवाल दोनों से आप जो पूछना चाहें? देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी से सवाल है। अभिषेक जी, जिस तरह से लगातार जी कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि हम बात करने को तैयार हैं और एक मैसेज भिजवाया गया है, तो अब कोई बयानबाजी नहीं करेगा नेता, लेकिन उसके बावजूद भी कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बरेली में इस बात को कहते हैं कि हम 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोग भी 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है, रायबरेली और अमेठी? देखिए, मैंने अभी एक चीज क्लियर कर दी थी विशाल जी कि हम सभी 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा कांग्रेस से समझौता पिछले 3-4 विगत चुनावों से नहीं था, तब भी हम रायबरेली और अमेठी की सीट आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए छोड़ते चले आए। तो हमारी तैयारी तो हर जगह है, जबकि हमारे वहाँ से विधायक लगातार चुनते चले आ रहे हैं और हमारा संगठन वहाँ बहुत मजबूत है।
तो हम इस बार भी नहीं, यही मैं जानना चाह रहा हूं आपसे भी और कुलभूषण जी से, यही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बार अगर समझौता नहीं होता क्योंकि तल्खियां बहुत बढ़ गई है, तो क्या जैसे सैद्धांतिक तौर पर मैनपुरी से सपा छोड़ती थी और यहां रायबरेली अमेठी से जो है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है मैनपुरी छोड़ती थी और रायबरेली अमेठी समाजवादी पार्टी छोड़ती थी, तो क्या इस बार भी छोड़ा जाएगा? क्योंकि आजमगढ़ को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि जो है दर्द रायबरेली और अमेठी में भी लोगों को होगा। नहीं तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ से तो मैं खुद आता हूं और आजमगढ़ की जहां तक बात है, सबको पता है, कुलभूषण जी को भी पता है वास्तविक स्थिति वहां क्या है। वहां समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है और कितने मजबूती से चुनाव लड़ती है। हमारे 10 के 10 विधायक वहां से हैं। आजमगढ़ की 10 सीटें हमने जीत रखी है विधानसभा में और 8,000 के छोटे मार्जिन से हम उपचुनाव हारे थे, क्योंकि हमें अति आत्मविश्वास में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं बुलाया था। ये हमारे लोकल संगठन की वहाँ पे कमी रही। हमने खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा था। कुलभूषण जी, आपसे सवाल है कि क्या रायबरेली अमेठी आप सपा के मदद के बिना जीत पाएंगे? देखिए, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देना सही नहीं होता है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहे, क्योंकि दोनों की बुनियादी मूल्य एक जैसे हैं। हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, हम गरीब तबके की बात करते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की लड़ाई लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अभी जो तैयारी चल रही है वो हमारी हर सीट पर चल रही है। ठीक है। आलोक अवस्थी साहब भी इस वक्त हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आलोक जी, जिस तरीके से दोनों ही बात कह रहे हैं, सपा की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से, कि 80 की 80 सीटों पर तैयारी हो चुकी है और इंडिया गठबंधन तो जो है वो फॉर्म हो चुका है, यानी कि इस बार कुछ कमाल जो है इंडिया गठबंधन कर पाएगा, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि दोनों ही बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आ चुके हैं। देखिए, वो किस तरीके से साथ में आए हैं, ये बात जुबानी अभी हमने देखी है और आपने भी देखी है। किस तरीके से अखिलेश यादव जी एक प्रदेश के अध्यक्ष को चिरकुट जैसे शब्दों से नवाज रहे थे और वहीं उनके नेता छोट भैया नेता बता रहे थे। एक नेता ने तो हद ही पार कर दी कि उन्होंने तो राहुल गांधी जी को पागल और मंदबुद्धि और वंशहीन पता नहीं क्या क्या कह दिया, बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ा उनको। लेकिन जिस तरह की मुबाशा हो रही है दोनों दलों में, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ एक है। अभी मैं सुन रहा था कि अमेठी और रायबरेली की चर्चा कांग्रेस के सांसद वो कर रहे थे नेता, लेकिन अमेठी में तो हमने कांग्रेस को, राहुल गांधी को सारे समर्थन होते हुए हराया। समाजवादी पार्टी का समर्थन वहां पर उनको था, बसपा का समर्थन उनको था, सभी दलों का समर्थन से अमेठी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हराया। रामपुर में हमने उपचुनाव में हराया, आजमगढ़ में हमने उपचुनाव में हराया। हम हर सीटों पे हमारी तैयारी है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ईमानदार और एक सक्षम नेता है जो देश को आगे ले जा रहा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत उनके नेतृत्व में बन चुका है। तो यह आपस में सिर्फ प्रवर्तन करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और अपनी नीतियों के तहत आगे लेके जाएगी। इनका तो अभी तक सीटों का शेयरिंग नहीं तय हो पाया है। कौन नेता होगा इस गठबंधन का वो तय नहीं हो पाया है। नीति क्या होगी वो तय नहीं हो पाया। ठीक, आलोक जी, नीति और सीट बंटवारे को लेकर भी चीजें जरूर सामने आ जाएंगी और बहुत जल्द चीजें जो हैं वो जनता के समक्ष होंगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।